सत्ता यानी ताकत। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। Sam, are you with me in this? I am with India. India. तो आउट हो चुका है दोस्तों फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर और सोशल मीडिया पर हो रही है कंगना रनौत की 5वें नेशनल अवार्ड की मांग। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जिससे बताया जाता है सत्ता यानी कि पावर, और फिर दरवाजा खोलते हुए एंट्री होती है कंगना की जो बनी है इंदिरा गांधी। वैसे इसमें उन्हें गूंगी गुड़िया भी कहा गया है क्योंकि दरअसल आयरन लेडी कहलाई जाने वाली इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया भी कहा गया था जब वो पॉलिटिक्स में कदम रख चुकी थी और वो अपनी पॉलिटिकल करियर के शुरुआती दिनों में संसद में बहुत कम बोलती थी। उन्हें डर लगता था, पर इसी गूंगी गुड़िया ने 1971 में भारत पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान का पूरा भूगोल बदल दिया था। और यही सारी चीजें हमें ट्रेलर के अगले सीन से पता चलती है, जैसे संसद में खड़े लोग अपोजिशंस और वहां बैठी इंदिरा गांधी की फेस का डर और चिंता साफ साफ दिखाई देती है हमें। जिसके अगले ही सीन में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने के लिए जाती है जिनका कैरेक्टर निभा रहे हैं श्रेयस तलपड़े, और उसी पे हमें मिलिंद सोमन भी दिखाई देते हैं जो इसमें सैन मानेकशॉ का कैरेक्टर निभा रहे हैं जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जिनके ऊपर विकी कौशल ने सैन बहादुर नाम की पूरी फिल्म बनाई थी। तो हो सकता है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान वॉर के लिए ही इंदिरा गांधी जी को इन दोनों की जरूरत पड़ी थी जिसके तले वो उनकी हेल्प मांगती है। पर कंगना ने इस हर एक सीन में इतनी कमाल की वॉइस पकड़ी है, इंदिरा गांधी जी की स्वैग दिखाया है और कमाल के एक्सप्रेशंस दिए हैं। उनकी एक्टिंग ब्रिलियंस का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, सच में मानना पड़ेगा। फिर अगले ही फ्रेम में भारत वर्सेस पाकिस्तान वॉर की कुछ झलकियां दिखाई जाती है जहां बॉर्डर पर हमारे सैनिक पाकिस्तान से लड़ रहे होते हैं। इस समय एक और चीज सामने आती है दोस्तों और वो होता है शिमला अग्रीमेंट, यानी कि 1971 के उस वॉर के बाद का एक समझौता। इस समझौते में तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपने इंटरनल मामलों को आपस में सुलझाएंगे, साथ ही कश्मीर मुद्दे को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। इस समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को छोड़ा था, पर यही से सब गड़बड़ होने लगती है। इंदिरा गांधी जी की इमेज पॉजिटिव से पूरी तरह से नेगेटिव में बदलना शुरू हो जाती है और यहाँ पर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वो है अनुपम खेर का कैरेक्टर जो जयप्रकाश नारायण का कैरेक्टर निभा रहे हैं जो 1970s में इंदिरा गांधी जी के अपोजिशन थे और वही इंदिरा गांधी के इंटेंशंस पर सवाल उठाते हैं। सच में वो सत्ता के लिए ये सब कर रही है या देशभक्ति के लिए? वैसे एक्ट्रेस महिमा चौधरी भी इस फिल्म का हिस्सा है भाई, जो कि एक एक्टिविस्ट का कैरेक्टर निभा रही है और वो इसमें एक बैड न्यूज देती है जो कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से जुड़ी होती है। और वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है संजय गांधी का कैरेक्टर जो निभा रहे हैं एक्टर विशक नायर। पर संजय गांधी इसी दौरान एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर भी साबित होते हैं। अब ट्रेलर में आप देख सकते हैं उनका चेयर पर बैठने का अंदाज भी कुछ सही नहीं होता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर वही बिजली कट करवाने को ऑर्डर देते हैं, कोड और प्रिंटिंग प्रेस बंद करवाए जाते हैं, यानी कि इस सब से लागू हो जाती है इमरजेंसी। और कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाए जाते हैं दोस्तों जहां जेल में लोगों को बंद करके मारा जाता है। पर एट द एंड इंदिरा गांधी के अगेंस्ट नफरत का माहौल क्रिएट हो जाता है जिससे कि वो टूट जाती है और फिर एंड में आते आते कुछ फटाफट ऐसे सीन्स दिखाए गए जिससे कि कहानी के ट्विस्ट को थोड़ा बरकरार रखा जाए जिसमें खालिस्तानी एंगल भी मौजूद है। तो ओवरऑल ऐसा है ये इमरजेंसी का ट्रेलर। वैसे इमरजेंसी ये टिपिकल पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा होने वाली है या कुछ और ये तो पता नहीं, पर कंगना की एक्टिंग नेशनल अवार्ड लेवल की है। पता नहीं ये बंदी क्या खातिर पैदा हुई है, मतलब इतना टैलेंट कहाँ से आता है उनके अंदर। वैसे दोस्तों आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.